ये आज के क्लास में शेटिंग आउट कर्व के बारे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें फुल डिटेल्स जो है वीडियो इसमें लाया जाएगा आपका। इसमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम और जितना भी इसमें थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें डीजीएमएस और अदर सब्सिडरी एग्ज़ाम के लिए ये एसेंशियल होगा। और इसमें हम लोग जो क्लास में देख रहे हैं, इसमें सेटिंग आउट कर्व है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, है ना। तो सेटिंग आउट कर्व के बारे हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट इज कर्व, है ना। इसमें है मेरा व्हाट इज कर्व, कर्व क्या है, ठीक है। तो कर्व कहता है आपका एक स्मूथ आर्क है, ठीक है। कर्व जो है एक स्मूथ आर्क होता है आपका, और इसका आपका एक कॉमन रेडियस होता है, ठीक है। इसमें ये आर है ना, और ये इसका जो होगा टेंजेंट होता है, ये आपका टेंजेंट होगा। इसका हर पॉइंट पर जो है डायरेक्शन वो चेंज होता है, ठीक है। ये भी एक टेंजेंट होगा, इसका ये दिशा होगा, इसका ये दिशा होगा, इस तरह से डायरेक्शन इसका हर पॉइंट पर चेंज होता है। यहाँ पर चेंज हुआ है T1, है ना, और ये T2, और यहाँ पर जो है T3, ठीक है। ये इस तरह से इसका डायरेक्शन यहाँ पर जो है ये चेंज किया है ना। तो ये इसका ये पार्ट जो है ये रेडियस है, और ये जो है स्मूथ सर्कुलर आर्क है, ये स्मूथ सर्कुलर आर्क, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो आपका जो कर्व का डिफिनेशन इसमें दिया जाता है, तो स्मूथ सर्कुलर आर्क है ना, स्मूथ सर्कुलर आर्क, इसमें जो है आपका इन विच डायरेक्शन, in which direction at every points to be change, इसका हर पॉइंट्स पर जो है डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें जो है T1 T2 जो है सर्कुलर आर्क है आपका, है ना। T1 T2 जो है सर्कुलर आर्क है, और जहाँ पर जो है डायरेक्शन T1 T2 और T3 मिड पॉइंट को लिए हैं, इसमें आपका चेंज किया है, ठीक है। तो इस तरह का डायरेक्शन और इसका रेडियस जो है आपका कॉमन होगा। ये सिंपल सर्कुलर कर्व में आता है आपका, ठीक ना। इसमें आपका जो है सिंपल सर्कुलर कर्व में आएगा ये। तो इसमें हम लोग जो देख रहे हैं चेंज, है ना। तो यहाँ पर हुआ कि इन द फिगर T1 T3 और T2, है ना, इज ए स्मूथ सर्कुलर आर्क है, स्मूथ सर्कुलर आर्क, स्मूथ सर्कुलर आर्क है, इन विच डायरेक्शन टू बी चेंज,
इसमें जो डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है एट T1, T3 एंड T2. सो T1, T3 और T2, ठीक है, इज ए कर्व. ये आपका यहाँ ये कर्व होगा, ठीक है. इसको यहाँ पर हम कर्व कहेंगे. इसका एक रेडियस होता है क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है. तो यहाँ पर हो गया कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कर्व, ठीक है. कर्व जो है तीन तरह का आपका होता है ना. तो कर्व जो है तीन तरह का है आपका. इसमें जो मेरा कर्व है वो पहला है सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है. उसके बाद है दूसरा कंपाउंड कर्व और तीसरा है आपका रिवर्स कर्व. तो यहाँ पर जो पहला कर्व हुआ सिंपल सर्कुलर कर्व है. दूसरा है आपका कंपाउंड कर्व. और तीसरा जो है आपका रिवर्स कर्व. ये तीन तरह का आपका जो है इसमें कर्व होता है, ठीक है. तो इसमें आपका जो कर्व है इसमें अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सिंपल सर्कुलर कर्व. जो सिंपल सर्कुलर कर्व है, ठीक है. तो सिंपल सर्कुलर कर्व में इसमें सिंगल सर्कुलर आर्क है, ठीक है. यदि वैसा कर्व जिसमें आपका सिंगल सर्कुलर आर्क रहेगा, रेडियस इसका एक रहेगा, ठीक है. जहाँ से भी इसका रेडियस देखें हम वो आर मिलेगा, है ना. ये आर, ठीक है. ये आपका टेंजेंट पॉइंट होता है T1 और ये होता है T2, ठीक ना. तो इसमें कर्व में जो है हम सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. कर्व जनरली रोड, रेलवे इस सब के लिए बनता है, लेकिन इसमें केवल हम सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. जस्ट लाइक जैसे कोई रोड जा रहा है इस तरह से, तो ये जो इसका सेंटर लाइन होगा, यही सेंटर लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट है आपका, ठीक है. सेंटर लाइन रिप्रेजेंट रहता है. इसको हम लोग क्या करते हैं, सेंटर लाइन ऑफ पाथ, ठीक है. इसको हम सेंटर लाइन ऑफ पाथ, ये पाथ का जो है सेंटर लाइन. तो सिंपल सर्कुलर कर्व है कि द कर्व है ना, द कर्व विच हैव कॉमन रेडियस, है ना. और सिंगल सर्कुलर आर्क होता है. तो कर्व विच हैव सिंगल सर्कुलर आर्क, सिंपल सर्कुलर आर्क है एंड देयर कॉमन रेडियस. इसका जो रेडियस होगा वो कॉमन रेडियस होगा, ठीक है. इसका रेडियस जो होगा वो कॉमन होगा, ठीक है. कॉमन रेडियस, ठीक है, इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे सिंपल सर्कुलर कर्व, है ना. सिंपल सर्कुलर कर्व, इसको हम सिंपल सर्कुलर कर्व कहेंगे, ठीक है. इस तरह का यदि कर्व बनता है, ये इसका सेंटर होगा, ठीक है. तो इन दिस फिगर आर इज द कॉमन रेडियस ऑफ, है ना, सिंगल सर्कुलर आर्क, ठीक है. तो इन द फिगर आप देख रहे हैं, इन द फिगर, ठीक है. आर इज द कॉमन रेडियस, है ना.
R is the common radius of single circular arc. सिंगल सर्कुलर आर्क का कॉमन रेडियस है, तो फिगर रिप्रेजेंट द सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है। द फिगर रिप्रेजेंट, ये जो फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है द सिंगल, है ना, सिंपल सर्कुलर आर्क को रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल सर्कुलर आर्क, ये सिंपल सर्कुलर आर्क को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा जाते हैं इसमें हम कंपाउंड कर्व, ठीक है। दूसरा हम जाते हैं कंपाउंड कर्व, ठीक ना। तो दूसरा जो हो गया इसमें कंपाउंड कर्व, कंपाउंड कर्व जो है मेरा, ठीक है। कंपाउंड कर्व जो होगा इसमें डबल आर्क, यदि बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, ठीक है, तो बीच में ऑब्स्टेकल आ जाता है तो इसमें कर्व को हमको तोड़ना पड़ता है, और कर्व को तोड़ेंगे तो उसका रेडियस वेरी करेगा, और रेडियस वेरी करेगा तो आपका जो है अलग आर्क आपका बनेगा, और अलग आर्क बनता है तो डिफरेंट आर्क जब होता है तो उसको हम कंपाउंड कर्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कोई आ रहा था कर्व, लेकिन यहाँ पर बीच में किसी कारण से इसका ऑब्स्टेकल है, ठीक है, आगे जाके ये ऑब्स्टेकल है, इस तरह मान के चलिए कि ये ऑब्स्टेकल है, ये इस पर आके ये जो कर्व है ये इस पर आके इफेक्टेड करेगा, तो इफेक्टेड करेगा तो ऐसा परिस्थिति में इसका रेडियस को हम चेंज कर देते हैं और डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं, और इस तरह से पाथ को ले जाते हैं। तो पाथ को ले जाते हैं तो यहाँ पर जो मेरा पोजीशन बनता है ना, यहाँ जो पोजीशन बनता है वो इस तरह से आपका आएगा, ठीक है। डिफरेंट आर्क हो गया आपका, तो इस तरह से यहाँ पर T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा जो है इसको स्ट्रेट करते हैं, इसको आगे जाके हम पढ़ाएंगे, ये भी मेरा स्ट्रेट हो गया। ये यदि T1 है तो ये फर्स्ट स्ट्रेट है, ये सेकेंड स्ट्रेट है, और ये पॉइंट जो बना मेरा कॉमन टेंजेंट बना, है ना, कॉमन टेंजेंट, है ना, ये पॉइंट जो है टेंजेंट पॉइंट होता है, ये कॉमन टेंजेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंट आर्क होने से इसका R1, इसका R1, और इसका रेडियस जो है इसका चेंज कर दिया आपका R2, सेंटर इसका O1 और O2, इस तरह से इसका रेडियस जो है चेंज करता है। तो इस तरह का यदि कर्व बनता है तो उसको हम कंपाउंड कर्व करते हैं, है ना, इसको हम कंपाउंड करते हैं। तो इसमें जो हो गया मेरा when two different arc, है ना, when two different arc, देखिए ये डिफरेंट आर्क है, ठीक है, टू डिफरेंट आर्क कनेक्टेड, टू डिफरेंट आर्क कनेक्टेड, टू डिफरेंट आर्क कनेक्टेड, दो डिफरेंट आर्क जो है कनेक्टेड होता है ना, which radius are different, which radius are different, ये जो है रेडियस इसका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, रेडियस चेंज कर गया, है ना, बट देयर सेंटर आर इन सेम डायरेक्शन, लेकिन इसका सेंटर दोनों का एक ही डायरेक्शन में बनेगा, है ना, बट देयर सेंटर have in same direction, same direction, है ना, such, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व, ये जो एक कॉम्बिनेशन मिला है वो कर्व्स का, है ना, इट्स कॉल्ड कंपाउंड कर्व। तो सच कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्स,
तीसरा जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्स है इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं कंपाउंड कर्व, है ना। तो ये कर्व बनता कैसे है, व्हेन ऑब्स्टेकल एक्वायर इन द पाथ ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, है ना। जब सिंपल सर्कुलर कर्व में पाथ में आपका जो है ऑब्स्टेकल एक्वायर करेगा, ऑब्स्टेकल आएगा, तो वैसा कंडीशन में आपको कंपाउंड कर्व बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें है कि व्हेन अन ऑब्स्टेकल, व्हेन अन ऑब्स्टेकल प्रेजेंट in the path of ठीक है सिंपल सर्कुलर कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है। सिंपल सर्कुलर कर्व के पाथ में ऑब्स्टेकल आता है, देन फॉर्म कंपाउंड कर्व, है ना। तो ऐसा स्थिति में जो है आपका कंपाउंड कर्व बनता है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको कंपाउंड कर्व बनता है। तो थर्ड है आपका रिवर्स कर्व, ठीक है। थर्ड जो है आपका रिवर्स कर्व, तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और किन्हीं को यदि DGMS का प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है, किन्हीं को DGMS प्रिपरेशन करना होगा या CIL का यदि आपको सर्विस कॉम्पिटेंसी का एग्ज़ाम फेस करना है, तो आप जो है दिए हुए नंबर पर 7903107792 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो है इसमें क्लास जो है ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड है, जून से क्लास जो है इवनिंग समय में क्लास चल रहा है आपका, ठीक है। और आप लोग कर्व के क्लास को रेगुलर देखिए, ठीक है। और ये जो है कर्व को कंप्लीट कराया जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है रिवर्स कर्व, इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कर्व, इस तरह का जो टॉपिक है इसको आपको कराया जाएगा। चलिए, थैंक यू।